chapter 10, part 3. एंड अपने आप कैमरा बंद कर देते हैं और स्क्रीन शेयर करें। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं की, एक सेकेंड। ऑल राइट। तो एक तो ये जो मेरा नया चैनल है डिस्ट्रिक्ट पैल, इसके ऊपर मैं अपने सारे वीडियो शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि वो वाले चैनल में बहुत परेशान कर रही है लोग। पुराने वाले शिफ्ट किए हैं, बाकी देखेंगे जो होगा होती देखी जाएगी। लेकिन if you want to keep watching, I think you should uh, subscribe to this channel. Okay. So यहाँ हम रुके थे कल परसों। तो वो बता रही थी कि जब आप मेडिटेशन चैनलिंग के लिए प्लान करते हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो सबके लिए सोने का इंतजाम सही तरीके से कर देना कि काफी जगह हो, ऐसा ना हो कि जगह कम पड़ जाए और फिर दिक्कत हो, लोगों को परेशान होना पड़े। कंफर्टेबल होना चाहिए लोगों को, चाहे वो आप होटल में करो या धर्मशाला में करो। हैव अ स्पेस ऑन योर एप्लीकेशन शीट फॉर स्टूडेंट स्पेशल नीड्स। और अगर कोई ऐसे लोग आ रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, और अगर कोई ऐसे लोग आ रहे हैं तो उनसे ये जरूर पूछ लेना कि क्या कोई खास चीज है जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हो सकता है किसी को व्हीलचेयर की जरूरत पड़े, हो सकता है किसी को सर्वाइकल की या स्पाइन का प्रॉब्लम हो तो उन्हें सख्त बिस्तर की जरूरत पड़े, या अ, इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे वो कहती है कि मैं आमतौर पे अपने हॉट पैड के साथ ट्रैवल करती हूँ और एक 3-in-1 प्लग और एक्सटेंशन कॉर्ड अपने साथ लेकर जाती हूँ। मतलब कि वो सिकाई करने वाला जो होता है ना गर्म पानी का, उसकी बात कर रही है। तो हो सकता है किसी को उस चीज की जरूरत पड़े, क्योंकि कार्ला को हमको पता है लॉ ऑफ वन में कि उसको प्रॉब्लम थी, कुछ सर्वाइकल की प्रॉब्लम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सर्विकल, कुछ तो ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो तबीयत उसकी खराब रहती थी, तो उसको इस चीज की जरूरत पड़ती। अ, लेकिन अगर बिजली नहीं है तो ये चीजें किसी काम की नहीं है। इसलिए मतलब गर्म पानी वाला बैग लेके जाती होगी। अम, तो ये चीज, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। um, there are other accommodations I can make because of having arthritis, and I do not think that I'm much different from other people. वो कहती है कि मैं लोगों से वैसे तो अलग नहीं हूँ, ज्यादा अलग नहीं हूँ, लेकिन मुझे आर्थराइटिस है तो थोड़ा बहुत इधर उधर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसका मुझे खास ख्याल रखना पड़ता है। Sometimes these needs are pretty important. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए मेरी नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी जगह होगी जहां पर शोर शराबा है और रात भर में ट्रैफिक आता जाता है, या इस तरह का कुछ, कुत्ते भौंक रहे हैं, गई मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी। तो कुछ लोगों को एक नरम तकिया चाहिए, कुछ लोगों को बड़ा चाहिए, कुछ लोगों को 2 चाहिए, मुझे तो 4 चाहिए। मैं तो 4 तकियों के साथ सोती हूँ। इसलिए जब बाहर जाती हूँ तो अपना तकिया साथ लेकर जाती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, जरूरी हो सकती है। और अगर आपके पास अलग कमरे नहीं हैं हर एक के सोने के लिए, but these are not on arranged not only for sleeping quarters but for everyone, but और एक तो इस बात का ध्यान रखें कि हर एक के सोने के लिए कमरे हों कंफर्टेबल। और दूसरा, जिन लोगों को इस तरह की कुछ बीमारी की वजह से या किसी वजह से किसी को कुछ खास चीज की जरूरत है, तो वो चीजें भी उपलब्ध हैं।
अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए हाउस हेल्प नहीं है, सर्वेंट नहीं है, मेड नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी। आ, जैसे आपने खाने के साथ किया, जैसे कि आपने खाने के लिए एक लिस्ट बनाई कि ये बनाना है, उसके लिए ये चीजें चाहिए, तो फिर जाके बाजार से सामान लेके आओ। इसी तरह से अगर आप किसी को कुछ दिन के लिए मदद के लिए पैसे दे के बुलवा लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सारी चीजों का इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा। अम, और जो छात्र आएंगे उनके साथ मिलकर आपको कुछ साफ सफाई वगैरह ये चीजें, या जो लोकल छात्र हैं उनको आपको साथ में लगाना पड़ेगा कि थोड़ा साफ सफाई और इंतजाम में आपकी मदद करें, क्योंकि अकेले इंसान से इतना काम तो थोड़ा मुश्किल है। और आप जो भी फैसला करें ये ध्यान में रखना कि ये समय के से पहले सारा कुछ इंतजाम हो गया और हर चीज उपलब्ध है जब सब लोग आते हैं और आपकी मेडिटेशन शुरू होती है। If you are scheduling students for KP and cleanup, be sure that they have the information before they sign up for the seminar. Some truths are best told at once. अब ये KP क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप छात्रों को बुला रहे हैं साफ सफाई और इंतजाम करने के लिए, तो उन्हें पहले से बता देना कि हाँ आप लोग आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर हर एक को अपना काम करना पड़ेगा और मेरे काम में मुझे थोड़ी मदद मदद करनी पड़ेगी। कुछ चीजें पहले से बताई जाएं तो बेहतर होता है। The creation of a good environment for seating the information that you are offering this seminar is enhanced by certain tried and true ice-breaking methods which add to the social bonhomie of the people involved. एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए अम, ये जो उनको ज्ञान और जो अ, अ, बातें पता चलने वाली हैं, इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, या आप जो देने वाले हैं या सिखाने वाले हैं इस मेडिटेशन सेमिनार में, आ, इसमें अगर सबका तालमेल अच्छा हो और बातचीत मतलब सेशन से पहले और बाद में की हो, आपस में मिलजुल लिए हों लोग, तो वो थोड़ा एक आसानी हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसे आप प्रार्थना या गीत गाने वाले हैं या भजन गाने वाले हैं, तो हो सकता है किसी को ना आता हो, तो उनके लिए वो सारे लिख के या छप के पेपर्स रेडी रखना, ताकि सब लोग आपके साथ वो गा सके। At some point during any seminar, regardless of how likely it would seem that music would be a great spiritual aid, हो सकता है कि इस सेमिनार को शुरू करने से पहले या उसके बीच में, आमतौर पर बीच में तो नहीं होता है, बाद में कहीं अगर आपको लगता है कि संगीत आपकी मदद कर सकता है आध्यात्मिक तौर पे मेडिटेशन में जाने के लिए या कुछ ऐसा, या गीत गाने के लिए, अपनी ऊर्जा को स्थिर करने के लिए, हो सकता है कि उससे आपको काफी मदद मिले। लोगों को एक साथ गाना काफी पसंद है, खास करके वो गीत जो उन्हें सभी को बहुत पसंद है और सब जानते हैं, खास करके ऐसे वाले। तो अगर आप बीटल्स के सॉन्ग बुक्स, उस जमाने में ऑफ कोर्स ये लोग इंग्लिश हैं तो इंग्लिश गाने सुनते हैं, और उस जमाने में बीटल्स बहुत फेमस था, और बीटल्स के गाने अगर आप सुने तो वो काफी आध्यात्मिक माने जाते हैं। मैंने नहीं सुने, मुझे याद नहीं है, सुने हैं पर मुझे याद नहीं। तो अगर आप ऐसे बीटल्स के गानों की किताब निकाल सकते हैं, क्लासिक रॉक और मशहूर गाने भी बजा सकते हैं, कुछ गानों में आध्यात्म होता है, कुछ के संगीत में आध्यात्म होता है, तो हो सकता है, जैसे अभी उस दिन मैंने मेडिटेशन की थी तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक का फ्लूट और सितार इस्तेमाल किया था। उसके बाद अब दोबारा जब मेडिटेशन की तो मैंने उसमें फ्लूट और ट्राम्बोफोन यूज किया था। तो रॉक जो होता है, हर संगीत के तौर तरीके का हमारे चक्रों पर अलग असर पड़ता है, हमारे माइंड पर अलग असर पड़ता है। मैंने इस चैनल पर कल या कल मेरे ख्याल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया है कि कौन सा राग
और कौन सी धुन या कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके कौन से चक्र पर प्रभाव डालता है, उसे अनब्लॉक करता है, उसे ओपन करता है। तो अगर आपको याद होगा तो हमारे जो पुराने गाने होते थे, मोहम्मद रफी, गीता दत्त, उस जमाने में वो लोग क्या करते थे, उनकी रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होती थी। आज तो सब कुछ डिजिटल है। उस जमाने में उनकी रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होती थी। पता नहीं आप लोगों को सुनाई दिया है या नहीं, लेकिन मैं आप लगा लेती हूँ, ये कल भी मुझसे गलती हुई थी। खैर, तो उस जमाने में ये होता था, सारे वादकों को, वादक प्लेयर्स को, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स को एक कमरे में बिठाया गया, साउंड प्रूफ कमरा। उसके अंदर उनको बताने वाला वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो ऐसे ऐसे करता था। हम लोगों ने देखा है लाइव दूरदर्शन पे बचपन में। और वहां पर एक माइक पे ऐसा, हेडफोन भी नहीं था उस जमाने में, ऐसे एक माइक पे मोहम्मद रफी गा रहे होते थे, हाथ में पेपर। इस तरह से गाने रिकॉर्ड होते थे। अब उसके अंदर 5-6 वायलिन वाले होते थे, 2-3 सितार वाले, एक आध वीणा वाला, वीणा कहते हैं उसे, तबला, मृदंग, ड्रम, फ्लूट, शहनाई, ट्रोम्बोफोन, और वो ऐसे वाला, और वो एक और होता है ना ऐसे बजाने वाला, वो जाइलोफोन। जाइलोफोन जाइलोफोन भी होता था। और वो अम, दो डंडे जिसके आगे बॉल के अंदर दाने डाले और छन छन ऐसे करते, वो सारे होते थे। किसको कब बजाना है, ये पहले उन लोगों का रिहर्सल होते थे कई कई दिन तक। और रिहर्सल के बाद फिर कई बार 3-4 टेक होते थे गाने के, तब वो गाना रिकॉर्ड होता था। तो अलग अलग, और वो गाने जब हम सुना करते थे, आप अगर आपने सुने हैं तो आपको एहसास होगा, उन गानों का असर जो हमारे शरीर पे होता था ना, खुशी का गाना है तो झूम उठते थे। आज भी अगर आप उन गानों को सुनोगे, अब झूम उठोगे। और दुख का गाना होना तो रो पड़ते थे लोग। आज के गानों का इतना असर नहीं होता जितना उन गानों का होता है। और वो आपके चक्रस के ऊपर इस तरह से असर करते थे, जैसे बेल जो है, मंदिरों में घंटी ऊपर क्यों टांगी होती है, क्योंकि बेल का असर आपके क्राउन पे होता है। ड्रम, तबला, मृदंग, ये पूजा पाठ में क्यों बजता है, क्योंकि उसका असर आपके हार्ट चक्र पे होता है। फ्लूट का असर आपके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सेक्रल या सोलर प्लेक्सस पे होता है। हारमोनियम, फ्लूट, ट्रोम्बोफोन, इन चीजों का असर आपके सोलर प्लेक्सस, आई थिंक इट्स सोलर प्लेक्सस, आई मे बी रॉन्ग, चेक कर लेना। तो इस तरह से बीटल्स जो गाना गाते थे, उनके लिरिक्स बहुत आध्यात्मिक थे। अब बीटल्स जो हैं, जो मैंने सुना है कि वो आबा और बीटल्स साइकेडेलिक, हर्बल, नेचुरल ड्रग्स लेते थे। मतलब कि वीड, marijuana, इस तरह की चीजें सुना है मैंने कि वो लेते थे। और जब वो लेते थे तो वो जो साइकेडेलिक उनकी फीलिंग होती थी, उसके अंदर वो इतना सुंदर म्यूजिक तैयार करते थे। और उसका ताल्लुक, मतलब उनको बहुत बहुत कुछ पता चलता था। वो बहुत सारी बातें तो जो आज हम सीख रहे हैं लॉ ऑफ वन में, वो उनको शायद साइकेडेलिक ट्रांस में जाकर पता था। इसीलिए वो इतने पॉपुलर हुए, क्योंकि उन लोगों ने उस ट्रांस में उस म्यूजिक को बनाया। तो हाँ, कुछ लोग सोचेंगे कि मैं कैसे बोल रही हूँ कि उन लोगों ने नेचुरल ड्रग्स लिए और वो इतना सुंदर म्यूजिक बनाया, लेकिन ये गवर्नमेंट ने हमारे दिमाग में गलत बात डाली हुई है। हाँ, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा बुरी है, और लेकिन गवर्नमेंट ने गलत बात डाली हुई है कि ये चीजें नुकसान देती नहीं। ये नेचुरल चीजें नुकसान नहीं देती हैं, आर्टिफिशियल केमिकली मेड ड्रग्स नुकसान देते हैं। जरूरत से ज्यादा की गई चीज नुकसान देती है।
शराब पी सकते हैं और गवर्नमेंट उसको लीगली खुलेआम बेचने को कहती है, वो ज़्यादा नुकसान देती है। उससे अच्छा है एक वीड का रोल जॉइंट करके स्मोक कर लो, वो नुकसान नहीं देगा क्योंकि इंसान का दिमाग शांत हो जाएगा और अगर वो उसका डीएमटी रिलीज़ हो गया, तो वो डीएमटी रिलीज़ करने के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में वही डीएमटी रिलीज़ होता है पीनियल ग्लैंड से और वो अगर आपके एक 8-10 दिन अगर आपने जैसे हफ्ते में 1 आध बार मेडिटेशन के लिए 1-2 पफ अगर उस वीड के ले लिए या उसको किसी चीज़ में बना के खा लिया और अगर उससे आपकी डीएमटी रिलीज़ होती है तो हर्ज क्या है? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग दैट आई डू इट। आई अगर मैं करती होती तो शायद आज मैं कहीं और होती, कहीं और। बट मैं भी लोगों की तरह उतनी ही इन चीज़ों से डरी हुई रहती हूँ और मैंने किया नहीं है। लेकिन अब सच जानने के बाद आई वुड आई डोंट नो मे बी एट सम पॉइंट इन लाइफ आई वुड लाइक टू ट्राई मशरूम्स, आई वुड लाइक टू ट्राई ayahuasca। पता नहीं वो कैसे दिखते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता, कहाँ मिलते हैं ये भी नहीं पता, बट ठीक है, ज़िंदगी में अगर कभी हुआ तो ट्राई ज़रूर करूँगी। अम Marshmallows or corn and potato roastings are nice accompaniment to a crackling bonfire around which the singers may sit। तो आमतौर पे आपकी मेडिटेशन आपकी दोपहर में होती है या शाम की होती है, कब भी होती है, वो बात की बात है। लेकिन जब आप लोग ये गीत गाने के लिए रात को अग्नि क्यों वहां पे तो ठंड होती है, तो एक आग जला के उसके आसपास बैठ के गाने गा रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, तो उस समय पर कुछ भुने हुए आलू, मक्की के दाने या मार्शमेलोज़ बहुत खाते हैं वहाँ के लोग। इस तरह की चीज़ें अगर बीच में रखी हों ताकि जिसको जो चाहिए चरता रहे, पॉपकॉर्न जैसी चीज़, तो वो अच्छा रहता है। हर ग्रुप में आम तौर पे एक गिटारिस्ट तो होता ही है। कोई होगा जो गिटार भले बजाना आता है, नहीं आता है, गिटार लेके घूम रहा होगा या किसी को शौक होगा या किसी को आता होगा। हो सकता है किसी को फ्लूट बजाना आता हो सकता है किसी को वो माउथ ऑर्गन बजाना आता हो। तो इस तरह की कोई चीज़ें अगर कोई बजाता है तो अपने छात्रों से कहना कि उन्हें साथ लेकर आएँ। और अब कोई आएगा तो सुबह आकर शाम को मेडिटेशन करके रात को चला तो जाएगा नहीं जो कहीं बाहर से आ रहा है। तो वो तो रहेगा 1 आध दिन। तो सुबह आए, पूरा दिन रेस्ट किया, अगले दिन मेडिटेशन की, फिर में भी दूसरे दिन गए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे कुछ गेम्स अगर हों, सब ये चीज़ें इसलिए ताकि लोग आपस में घुल-मिल जाएँ। तो मेडिटेशन करने से पहले ये चीज़ें थोड़ा-सा करनी चाहिए। पार्लर गेम्स सच एज़ शराड्स आर एक्सीलेंट। मतलब जैसे आप लोग सब मिलते हैं तो डम्ब शराड्स खेलते हैं ना? मूवी का नेम क्या है? 2 वर्ड का है। इंग्लिश में है, हिंदी में है। आई डोंट नो इंग्लिश हिंदी ऐसे क्यों करते हैं? एक्चुअली हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे होना चाहिए। और ऐसे साइंस करते हैं, मतलब कुछ भी, यू नो। तो साइंस करके आपको पिक्चर का नाम या गाना या कुछ भी बताना पड़ता है। इस तरह के कुछ भी गेम्स जो हैं, अगर आप जैसे म्यूजिकल चेयर्स हो गया या जोक बताने की बात हो गई, इस तरह की चीज़ें आप मोनोपोली हो गई, कुछ भी, पत्ते नहीं एक्चुअली पत्ते नहीं, चेस तो सिर्फ़ 2 ही लोगों में खेला जा सकता है, कैरम हो गया, कुछ भी, इस तरह के कुछ भी गेम्स जो जिसमें सभी एक साथ हिस्सा ले सकें, इस तरह के अगर कोई गेम्स हों, अगर आप खुद कुछ गेम्स समझते हैं कि आप बना सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं और ये एक अलग तरीका होगा सबका स्वागत करने का और उन्हें कंफर्टेबल करने का। याद रखना कि ये जो इतना बड़ा परिवार आप बना रहे हो इस ग्रुप का, इसके हेड आप हो। इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो समझाने वाले, बताने वाले, उन सब का ध्यान रखने वाले उस समय पर आप हो। जब तक ये वर्कशॉप चल रही है, वो 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है। तो इसे बहुत प्यार से आपको करने की ज़रूरत है। अ, कोशिश करना कि कोई लीगल प्रॉब्लम ना आए या कोई कुछ ऐसी गलत चीज़ ना हो जैसे कि किसी ने कोई ड्रग्स इस्तेमाल किए, उस समय पर नहीं।
तो पहले से मतलब अगर किसी को कुछ दवाइयाँ ऐसे डॉक्टर्स ने बोला है खाने को अ, और वो बहुत ज़रूरी हैं, तो अलग बात है। वरना उसके अलावा ड्रग्स केमिकल ड्रग्स या दूसरे आम तौर पे बेहतर रहेगा कि कोई ना करे, शराब ना पिए वगैरह और एंड विद दैट पैरेंटल डिसिप्लिन आउट ऑफ द वे ट्राई टू लेट योर गाइडेंस बी बिनाइन एंड क्रिएटिव और इतना उनको बताने के बाद कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है या क्या करना चाहिए या आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो ये करें और ये ना करें उसके बाद फिर आपको उन्हें रोकने-टोकने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपने एक बार बता दिया, आपके घर आ रहे हैं या आपके मेहमान हैं, तो उनका फ़र्ज़ है आपकी बात को रखना। उसके बाद आप में उन लोगों के साथ घुल-मिल जाएँ। तो इसे मैं यहीं पे बंद करती हूँ। मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं, मैं लगाना भूल गई थी। तो थैंक यू सो मच एंड मेरा चैनल बंद है, जब शुरू होगा तो मैं डाल दूँगी वहाँ पर ये रिकॉर्डिंग। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड आफ्टरनून।